हमदर्दी का नकाब पहने लोगों की इस दुनिया में कि हमदर्दी का नकाब पहने लोगों की इस दुनिया में एक इंसान ऐसा होता है जो काम करके चला जाता है। कि हमदर्दी का नकाब पहने लोगों की इस दुनिया में एक इंसान ऐसा होता है जो काम कर कर चला जाता है, जिसकी वजह से आप जीतते हो, जिसकी वजह से आप जीतते हो और वो आपकी तरक्की से जलता भी नहीं है। उल्टा ये कहता है कि खूब तरक्की करो बेटा, उल्टा ये कहता है कि खूब तरक्की करो बेटा। वो चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, वो चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, पर वो हमेशा आपको आगे ले जाने के लिए प्रयासरत रहता है। वो चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, वो हमेशा आपको आगे ले जाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। वो टीचर ही तो है जो वो टीचर ही तो है जो हमारा जीवन संवार कर हमें काबिल इंसान बनाता है। वो टीचर ही तो है जो हमारा जीवन संवार कर काबिल इंसान बनाता है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की बायोलॉजी, तो डियर स्टूडेंट क्लास 10th की बायोलॉजी में अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ चुका है। डियर स्टूडेंट, डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन हार्ट के बारे में। हमने डिस्कस किया था कि मैकेनिज्म ऑफ हार्ट क्या होता है, समझ पा रहे हो। कुल मिलाकर के हमने बात किया था कि ह्यूमन हार्ट की मैकेनिज्म क्या होते हैं, उसकी क्रिया विधि क्या होती है। कुल मिलाकर के डियर स्टूडेंट, हमारी जो कहानी चल रही थी, हमारी कहानी कुछ इस प्रकार से चल रही थी कि हार्ट किस तरीके से डियर स्टूडेंट काम करता है। तो हम पढ़ रहे थे कि हार्ट किस तरीके से काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हार्ट के बारे में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, मानव में जो परिसंचरण कुल मिलाकर के ह्यूमन सर्कुलेशन है, दोहरा रक्त परिसंचरण ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। तो हम थोड़ा सा पाथ के बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद जैसे हम अपना दोहरा परिसंचरण तंत्र को समझ जाएंगे, तो उसके बाद हमको समझना है कि मानव में जो रुधिर कहाँ से होकर बहता है। कुल मिलाकर के रुधिर वाहिनी को हम समझेंगे, ब्लड कैपिलरीज में जिसमें धमनी शिरा, समझ पा रहे हो कि नहीं, ये सब समझेंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा डियर स्टूडेंट, लास्ट तक वीडियो के बने रहना। तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं किसके बारे में, यानी कि हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन पहला जो होने वाला है, डिस्कस करने वाले हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र के बारे में। समझ पा रहे हो नहीं, दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र हम डिस्कस करते हैं। दोहरा रुधिर रुधिर परिसंचरण, दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र मतलब दोहरा रुधिर परिसंचरण कुल मिलाकर के बोल सकते हैं। दोहरा रुधिर परिसंचरण का मतलब कि डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, डबल 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 सर्कुलेटरी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि मानव में जो रुधिर सर्कुलेशन होता है वो दो बार होता है। ध्यान से देखना है डियर स्टूडेंट, यानी कि ह्यूमन बीइंग में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो एक बार नहीं होता है, वो दो बार होता है। ध्यान से देखना, दो बार का मतलब कि कुल मिलाकर के जैसा कि शब्द से क्लियर है, समझ पाते हो, जैसा कि शब्द से क्लियर है यहाँ पे लिख गया है कि दोहरा मतलब कि दो बार। यानी कि हम लोगों के हृदय में, ह्यूमन बीइंग के हार्ट में होता क्या है कि जो ब्लड, समझ पा रहे हो, एक बार आपको जैसा कि पता होगा, आपने जाना भी है, एक बार अशुद्ध रुधिर जाता है। समझ पा रहे हो, अशुद्ध रुधिर कहाँ जाएगा, दाएं अलिंद से फिर दाएं निलय में, फिर दाएं निलय से आपको पता होगा पल्मोनरी ना, जिसको बोल रहे थे पल्मोनरी धमनी, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ जा रहा था, फेफड़े में। फेफड़े से फिर कहाँ जा रहा था, वही फेफड़े में शुद्ध हुआ, शुद्ध होने के बाद फिर पल्मोनरी वेन के जरिए, फुफ्फुस शिरा के जरिए कहाँ पे आ रहा था, सिंपल सा तुम्हारे बाएं अलिंद में। फिर बाएं अलिंद में शुद्ध रुधिर आया, फिर बाएं अलिंद से कहाँ पे जाता था, बाएं निलय में जाता था, फिर बाएं निलय से शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता था। तो कुल मिलाकर के हम समझने वाले हैं कि हमारा डबल सर्कुलेशन जो हार्ट है, उसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो कितनी बार होता है, ध्यान से देखना, वो दो बार होता है। कितनी बार होता है डियर, दो बार होता है। दो बार होता कैसे है, इससे को समझने के लिए एक सिंपल सा हमको एक छोटा सा क्या करना है, फिगर बनाना है। क्या करना है डियर स्टूडेंट, हमको एक छोटा सा फिगर बनाना है। तो आप भी साथ के साथ छोटा सा फिगर ड्रा करेंगे डियर स्टूडेंट, ध्यान देना। तो कुछ इस तरीके से हमको क्या करना है, फिगर अपना ड्रा कर लेना है। आपको पता है ये क्या है, आपका हार्ट है, हाँ या ना, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद हार्ट में यहाँ पे इस तरीके से चैम्बर दिख रहे हैं, 4 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अब हो क्या रहा है, ध्यान देना, अब होगा क्या डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि समझ पा रहे हो, आयोटा है यहाँ पर,
आयोटा से क्या होगा, जितना भी, ध्यान से देखना, आयोटा से जो शुद्ध रुधिर होगा, बात करें कुछ इस प्रकार से, ये क्या है, ये आयोटा है आपका, है ना। तो आयोटा से जितना शुद्ध रुधिर होगा वो आएगा, और कहाँ जाएगा शुद्ध रुधिर, वो तुम्हारे पूरे बॉडी में जाएगा, है ना, शरीर में जाएगा। कुछ इस प्रकार से हम इसका फिगर बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बना लेंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आयोटा के जरिए बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, और ये ब्लड कैसा है, शुद्ध है। और बाकी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचेगा वो कहाँ पे भेजा जाएगा, वो आपका फिर से जो भेजा जाएगा कहाँ पे, यानी कुल मिलाकर के महाशिरा में जाएगा। महाशिरा के जरिए इस प्रकार से चला जाएगा, हाँ, है ना। तो रात है, वो कुत्ता ना देखो बोलना नहीं बंद कर रहा, अभी तक भूखा ही रहा है, समझ पा रहे हो, काफी रात हो गया है। तो देखते हैं कब तक बोलेगा, हम भी हार नहीं मानने वाले। अरे भाई आप भी नहीं हार मानोगे ना, बने रहो वीडियो पे। पता लगा कुत्ता का आवाज आया तो आप भाग जाओगे। अब भाई कुत्ता का आवाज आ रहा है, उसको क्या ही कर सकते हैं। अब इतना दूर जाएंगे अगर उसको भगाने, तो पता लगा रात को ही काट ली है, अरे दिक्कत हो जाएगी भाई, समझ पा रहे हैं, बहुत खतरनाक है। तो क्या ही कर सकते हैं। देखो काफी समय देखे तो लगभग 10 से ज्यादा हो रहे होंगे रात, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो भाई रात तो उनकी है अपना, और रात्रिचर प्राणी है, रात्रिचर है ना। देखो भाई नौचंद रात में शिकार कर रहे हैं, देखो इधर, क्या ही कर सकते हैं उसमें, शांति बनाए रखें तभी ठीक रहेगा। आप बनाते रहो फिगर तब तक। शांत हो जा बच्चा, देखो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे मन कर रहा है जाके इसको पहले मार, अरे डिस्टर्ब कर दे रहा है। ये देखो आवाज कैसे निकाल रहा है, कितना खतरनाक आवाज, डरा रहा है। ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, डबल सर्कुलेशन सिस्टम है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हम क्या देख पा रहे हैं, तुमको पता है यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है, कैसा ब्लड है, यहाँ पर जो ब्लड आपका आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कुछ इस प्रकार से। कौन सा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध रुधिर ना, आएगा कि नहीं आएगा। अब पहली बार जब अशुद्ध रुधिर इसमें आ रहा था, तुमको पता है जब इसमें अशुद्ध रुधिर आया था तो हार्ट क्या कर रहा था, पंप कर रहा था। पंप करने की वजह से यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व लगा था, तो ब्लड किसमें चला गया था, इसमें चला गया था। अरे किसमें चला गया था भाई, आपको पता होगा किसमें चला गया था आपका ब्लड, इस तरीके से आपका यहाँ पर चला आया था, समझ पा रहे हैं। कुल मिलाकर के बाएं नीले में, सॉरी दाएं नीले में आ गया था, दाएं नीले में जैसे ही ब्लड आया था, फिर दाएं नीले भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। अब यहाँ से जो ब्लड था किसके जरिए, ध्यान देना, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, फुसफुस धमनी के जरिए कहाँ पे जा रहा था, लंग्स में। ये देखो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनाया गया है पल्मोनरी आर्टरी ना। अब यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड जा रहा है अभी भी डीऑक्सीजनेटेड है, ध्यान देना, कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पल्मोनरी धमनी यानी फुसफुस धमनी पल्मोनरी वेन में गया। अब पल्मोनरी वेन से फिर कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है, फेफड़े में। अब फेफड़े में क्या होता है, इसका शुद्धिकरण होता है, समझ पा रहे हो, शुद्धिकरण कैसे होता है, विसर्जन की प्रक्रिया के द्वारा। और विसर्जन की प्रक्रिया में क्या होता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गैसों की गति होती है, हाँ या ना। अब क्या होता है कि जैसे ही खून को शुद्ध कर लिया जाएगा, शुद्ध करने के बाद जो शुद्ध खून होगा वो आगे की तरफ भेजा जाएगा। अब शुद्ध खून को जब आगे की तरफ कहाँ भेजा जाएगा, ये बाएं अलिंद में जाएगा। अरे हाँ या ना, बाएं अलिंद में जैसे ही जाता है, बाएं अलिंद में जाने के बाद क्या होगा, अब जैसे ही शुद्ध खून बाएं अलिंद में चला जाएगा, डियर स्टूडेंट ध्यान देना, ये बाएं अलिंद से फिर कहाँ पे जाता है, बाएं नीले में जाता है। अब तो ब्लड तुम्हारा शुद्ध हो गया भाई, ब्लड कैसा हो गया, प्योर ब्लड हो गया। अब प्योर ब्लड फिर से कहाँ पे जाएगा, इस तरीके से पूरे तुम्हारे कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा, जहां जहां उस खून की जरूरत है वहां वहां क्या होगा, इस तरीके से जाएगा, हाँ यार। कहने का मतलब यहाँ पे कहाँ जा रहा है, बॉडी में जा रहा है, बॉडी टिश्यू में। बॉडी टिश्यू में क्या हो रहा है कि शारीरिक बॉडी टिश्यू में जो अशुद्ध ब्लड है वो फिर से भेजा जा रहा है, किसमें, महाशिरा के द्वारा। समझ पा रहे हो, ये क्या है तुम्हारा, ये जो है महाशिरा है, हाँ या ना, क्या है, महाशिरा है।
समझ पा रहे हैं। और ये क्या है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन है, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी है, क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है ना, फुसफुस धमनी यानी जिसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, पल्मोनरी वेन है, फुसफुस सिरा है। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, तुम्हारे हृदय में जो ब्लड है 2 बार सर्कुलेट कर रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं, यानी कि हृदय में जो खून है 2 बार होके जा रहा है, 2 बार होके बह रहा है। इसी को बोलते हैं दोहरा रुधिर परिसंचरण। समझ पा रहे हो, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। डबल मतलब कि जब 2 बार होकर के ब्लड गुजरे, समझ पाए, 2 बार कैसे गुजरा, एक बार अशुद्ध रुधिर गुजरा, फिर अशुद्ध रुधिर से देख पा रहे हैं इस तरीके से, अशुद्ध रुधिर शुद्ध होने के लिए गया, फिर शुद्ध रुधिर कहाँ पे आ रहा है, फिर से हृदय में आ रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि हृदय में जो खून है 2 बार होकर गुजर रहा है, इसी को बोलते हैं दोहरा रुधिर परिसंचरण। ध्यान देना। और यहाँ पर जो आपका दिखाया गया ये क्या है, महाधमनी है, क्या है, महाधमनी है। हाँ, महाधमनी यानी कि जिसको बोलते हैं आयोटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, आयोटा कहते हैं। और महाशिरा जिसको बोल रहे हैं इंफीरियर वेना केवा, हाँ ना, इंफीरियर वेना केवा कहते हैं, हाँ ना। इस सब के बारे में आपको हमने एक बार बताया था डिटेल में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। तो कुल मिलाकर के हमने जाना कि किस तरीके से मानव में दोहरा रुधिर परिसंचरण होता है, वो आखिर होता कैसे है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना, इसके बाद डिस्कस करते हैं कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद जो टॉपिक है रुधिर वाहिनियां। समझ पा रहे हैं, ब्लड कैपिलरीज यानी कि जिसको बोलते हैं रुधिर वाहिनियां, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं, समझ पा रहे हो, कितना ज़्यादा मान ही नहीं रहा है कुछ, कितना तेजी भूख रहा है कब से, अब चुप हो जाए, लेकिन नाम ही नहीं ले रहा है। अभी पढ़ाते रहेंगे आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप भी सोचेंगे कि आवाज़ें आ रही हैं, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जिस वजह से हम आगे डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट। समझ पा रहे हैं। कुल मिलाकर के अब हम बात करते हैं जो आपका रुधिर वाहिनियां यानी कि ब्लड कैपिलरीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, आप खुद अगर आप लाइव होते हैं तो लाइव क्या रिकॉर्डेड ही देख लो, लाइव क्यों नहीं होता, कोई दिक्कत परेशानी होती है जिस वजह से लाइव नहीं लिया जा सकता। तो आप देख पा रहे हैं कब से चुप नहीं हो रहा, मतलब कि आप इस तरीके से आप फील कर सकते हैं कि जो एक वीडियो बनाया जाता है उसमें कितनी सारी मेहनत होती है। समझ पा रहे हैं, पता नहीं आप उसको फील कर पाएंगे, कितना फील कर पाते हैं। तो तब भी समझ पा रहे हैं कि क्या ही कर सकते हैं उनके लिए। कुछ लोग जो हैं भाई हमारे अनसब्सक्राइब फिर सब्सक्राइब करते हैं, पता नहीं क्या पाते हैं। समझ पा रहे हैं, अगर नहीं अच्छा लग रहा है, आपको दिक्कत परेशानी है तो कर दो अनसब्सक्राइब भाई। समझ पा रहे हो नहीं, अगर एक बार सब्सक्राइब किए हो तो क्यों अनसब्सक्राइब करते हो पहली बार। समझ पा रहे हो, देखो इतना मेहनत लगता है, जब आप सब्सक्राइब से अनसब्सक्राइब करते हो अच्छा नहीं लगता। खास करके ध्यान देना डियर स्टूडेंट, आपके लिए अगर हम इतना कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है, आपको भी फर्ज बनता है कि आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। समझ पा रहे हैं, जिसे और अच्छा मिले। ये हमारा चैनल, हम कभी नहीं बोले हैं कि ये हमारा चैनल है, ये आपका खुद का चैनल है। ध्यान देना, ये आपका चैनल है डियर स्टूडेंट। समझ पा रहे हैं। और हमेशा इस चैनल पर एक खास बात क्या है, हमेशा एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कितना भी आगे ग्रो कर जाए, कभी भी इस चैनल पर ध्यान से देखना, कभी भी इस चैनल पर आपको कोई भी पेड चीज़ दी नहीं जाएगी। जितनी भी चीज़ें होंगी सब फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, चाहे कितना भी फैकल्टी आएगा सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आगे बहुत चीज़ें सोचा गया है, तो अगर आप साथ देते हैं तो आगे बहुत बढ़ा दिया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा डियर स्टूडेंट। इतना ही करते हैं आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर स्टूडेंट।